हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है वर्ग 10 का चैप्टर जो है 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसमें आज हम लोग जो है मूलों की प्रकृति लिखना है या ज्ञात करना जो है हम लोग सीखेंगे। देखिए बार बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें पूछ देता है कि आपको अगर कोई द्विघात समीकरण दिया रहे तो पूछ देगा कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम लोग जो है इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर अब प्लस होता है बी एक्स अब प्लस सी अब बराबर क्या होता है 0 होता है। इसमें क्या काम करना है, तो देखिए ये आपका जो है सूत्र हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें जो है आपको पहला देगा यहाँ पर कि यदि बी स्क्वायर अब माइनस 4ac बड़ा हो किससे 0 से, बड़ा हो किससे तो 0 से। तो इस स्थिति में आपका जो है हो तो आपका मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए तो इसमें क्या होंगे, तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। असमान होंगे। देखिए यानी मूल वास्तविक होने का मतलब होता है कि जिसका हम लोग मूल निकाल लेंगे और जो इसके जो दो मूल जो प्राप्त होंगे वो यानी अलग अलग होंगे। यानी दो गो मूल द्विघात समीकरण का कौन कौन सा होता है, तो एगो अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा का मान कुछ और आएगा, बीटा का मान कुछ और आएगा। अर्थात इसका हम लोग जो है मूल वास्तविक जब हो गया तो हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक मूल का सूत्र क्या होगा, तो ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है मूल बराबर हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में क्या हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हम लोग जो है दूसरा चलते हैं। दूसरा में का तो देखिए यदि बी स्क्वायर अब माइनस 4ac बराबर 0, कहने का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग विवेचक अगर निकालेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो विवेचक होता है। आप जानते हैं कि विवेचक को किससे लिखा जाता है, तो डी से लिखा जाता है। डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो यही होता है डी का मान होता है। तब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर यानी विवेचक इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, अगर उसका मान अगर 0 आ जाए तो 0 आ जाने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हो तो इसमें एक ही होता है कि मूल जो होता है वास्तविक होता है। मूलों की प्रकृति में हम लोग लिख रहे हैं मूल क्या होगा, तो मूल जो है वास्तविक, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। देखिए ये मूलों की प्रकृति हो गई। तो इसका भी मूल हम लोग निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब कि मूल वास्तविक जब हो गया तो हम लोग मूल निकाल सकते हैं और समान मूल होंगे। समान मूल का मतलब होगा कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों का मान जो है दोनों शून्य जो है क्या होंगे मूल बराबर होंगे। अगर मान लीजिए अल्फा का मान अगर इस स्थिति में अल्फा का मान 5 है तो बीटा का मान भी कितना होना चाहिए 5 ही होगा। अब देखिए तो इसके लिए
आप जो है मूल का एक सूत्र लिख लीजिए, मूल बराबर, देखिए ये जब डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तभी इस सूत्र को लागू कीजिएगा, और नहीं तो इस सूत्र पर भी अगर निकाल लेंगे मूल तो उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है, बहुत छोटा होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी बटा में 2a। देखिए इस पर अगर हम लोग निकाल लेंगे तो आपका जो है मूल निकल जाएगा। अब देखिए लास्ट है तीसरा, तीसरा में क्या है, यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 हो तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा अगर कह दिया तो 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या का चीज़ में आएगी तो माइनस में, 0 से छोटी संख्या जो होती हैं वो किस में होती हैं, तो माइनस में होती हैं। अर्थात अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकाल रहे हैं यानी डी निकाल रहे हैं, अगर उसका मान अगर माइनस में आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो आपका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा, अर्थात उसका हम लोग मूल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे केवल कि मूल जो है, यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए मूल क्या चीज़, तो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यही क्या हो जाएगा, इतना ही पर। अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 100x² ले लेते हैं, ये आपको NCERT बुक में दिया भी है, 100x² माइनस 20x आप प्लस जो है 1 बराबर 0 हो गया। अब इसका जो है अगर कह दिया जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसका मूल भी ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए मूलों की प्रकृति पहले लिखेंगे, मूलों की प्रकृति लिखने के बाद जो है अगर मूल वास्तविक हुआ तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसका जो है x² का गुणांक लिख लेते हैं। तो x² के गुणांक को क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, a से। तो a का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए b का गुण, b जो है क्या होता है, तो x का गुणांक कितना है, तो -20 है। अब देखिए c का मान, c का वैल्यू कितना दिया है, तो 1 होता है, जो अचर पद होता है। अब देखिए अब इसमें जो है तुरंत आप जो है d निकालिए, d का मतलब क्या चीज़, तो विवेचक निकाल लीजिए। d बराबर क्या सूत्र हम लिखवाए थे ऊपर, तो b² माइनस 4ac लिखवाए थे। तब इस पर यहाँ जो है आप जो है लिखिए b का मान कितना दिया है, तो -20 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है -20 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है ऊपर। अब माइनस आपका हो जाएगा 4 गुणे a का मान कितना है, तो 100 है, और गुणे c का मान कितना है, तो 1 है। अब देखिए माइनस है ऊपर स्क्वायर, याद रखिएगा अगर किसी भी संख्या का, अगर कोई संख्या अगर माइनस में हो, अगर उसका घात अगर सम आधार माइनस में हो और घात जो है कोई सम संख्या हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दो जो है सम संख्या है तो माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, अर्थात केवल 20 का हमको स्क्वायर करना होगा। तो क्यों कैसे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए -20 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। तो इसको जो हम लोग 2 बार लिखेंगे, -20 गुणे -20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, तो देखिए माइनस माइनस है, हाँ दोनों में, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 20 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस ख़त्म हो जाएगा यानी प्लस बन जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 400 और माइनस इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400 घटा देंगे क्या आया, तो 0 आया। तो 0 आया तभी हम लिखवाए थे ना कि 0 जब b² माइनस 4ac का मान जो है जब 0 आ जाए, देखिए यहाँ पर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इसलिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे प्रकृति में, तो प्रकृति में लिख देंगे कि मूल वास्तविक एवं
क्या होंगे, तो समान होंगे, समान होंगे। इसलिए देखिए अगर समान होंगे तो मूल निकालना है, तो इसलिए हम लोग मूल बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। मूल का सूत्र लिख देंगे माइनस बी बटा में क्या चीज़, तो 2a। देखिए इसके लिए जब डी का मान 0 आया था, बी स्क्वायर माइनस, तो इसके लिए सूत्र हम लिखे हैं यहाँ पे। तो इसी सूत्र पे बना दीजिएगा, बहुत छोटा में बन जाएगा आपका। देखिए आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा बराबर, ये सूत्र में क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख लेते हैं। अब फिर बी का मान देखना होगा, तो बी का मान देख रहे हैं ना कितना है, -20 है। तो इसको माइनस शुरू में है, फिर माइनस में हमको लिखना है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -20। अब बटा में देखिए 2a है, तो 2 ए का मतलब गुणा है, ए का मतलब कितना था, इसमें 100 था। यहाँ पे हम लोग जो है 100 लिख देंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस अंदर बाहर है, तो माइनस माइनस में गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा, यानी खाली कितना लिख देंगे, तो 20 और बटा में कितना, तो 200 हो जाएगा। 20 बटा में 200। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा आपका, 2 एक एम 2 और 2 दहा में 20, यानी कितना हुआ, 1 बटा में 10। तो 1 बटा में 10 हुआ, तो इसके दो मूल होंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो दो बार इसको लीजिए, पहला मूल भी हो जाएगा 1/10 और दूसरा मूल भी कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।